थे, अगर इसमें भारत में संविधान में अगर डाले नहीं होते दलितों के लिए, तो आज दलित को क्या हाल होता आप समझ नहीं सकते हैं। इस समय राज्य सरकार द्वारा 5 योजना चल रही है, लेकिन आज किसी दलितों के इलाके में जाके पूछे कि दलितों को कितना योजना मिल रहा है। दलितों के नाम पर प्रधानमंत्री बनते हैं, दलितों के नाम पर मुख्यमंत्री बनते हैं, दलितों के नाम पर विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, लेकिन दलितों का आज तक उत्थान नहीं हो सका। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे एक संविधान दिया है कि बच्चों तुम पढ़ो। जिस इलाके से आते हैं वो क्योंकि विधानसभा आता है, हमारा ब्लॉक है क्योंकि आप चले जाइए क्योंकि के अंदर में भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर है। इतना चरम सीमा पर है कि अगर 500 रुपया जेब में नहीं डाले हैं और अगर ब्लॉक में चले गए तो अपराध कर दिया, बातों में नहीं आएंगे, इनको जाहिल रखा जाएगा। ये इतनी बड़ी मेजॉरिटी है देश का कि अगर ये जाग जाएगा तो देश ये डिसाइड करेगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। जय भीम के नारों के साथ बाबा भीमराव अंबेडकर के आदर्शों और उनके बातों को रखने वाला एक समाज सेवी युवा सोशल एक्टिविस्ट श्री अनुसूर रहमान है, जो दरभंगा के केवटी विधानसभा के दलित बस्ती में जाकर के अंबेडकर चर्चा किया। जी हाँ, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में शिक्षा हासिल की और समाज में प्रताड़ित होने के बाद भी वो संविधान निर्माता बने भारत के। इस अंबेडकर चर्चा पे क्षेत्र से कई पंचायत मुखिया, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। सभी ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और उनके संघर्ष पर अपने विचार व्यक्त किए। अंबेडकर के विचार व्यक्त करने के बाद उन्होंने कहा कि अगर किसी को कभी जरूरत पड़े तो वो अब हमें हमारा नंबर ले ले और हमें कॉल कर सकते हैं। श्री रहमान ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अंबेडकर ने न केवल समाज में व्याप्त ऊंच नीच को खत्म करने की दिशा में कार्य किया, बल्कि समानता, न्याय और सम्मान का रास्ता संविधान के माध्यम से दिया। अंबेडकर एकता मंच संविधान रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर की याददाश्त जिंदा करने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। हम लोग सब एक मानव जाति है, एक आत्या की संतान है, एक आदम की औलाद है। मनु से ही मानव, आदम से ही आदमी, इसका विस्तार हो। हम लोग एक विचारों में, एक व्यवहार में, एक साथ जीवित रहने का ये वही बाबा भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने देश को संविधान दिया और देश को एक साथ रहने के लिए अपना संविधान में अधिकार दिया। हम लोग को एक साथ रहना चाहिए, किसी में न ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ये भेदभाव समाप्त होना चाहिए। इन्हीं भेदभाव समाप्त करने के लिए ये दलित एकता मंच का बाबा अनुसूर रहमान ने बहुत प्रयास किया है कि दलित एकता मंच हम लोग कायम करें और सभी टोले में जहाँ भी दलित हैं, महादलित हैं, सभी भाई बहनों को, सभी बच्चों को, सभी परिवारों को एक समान माने के सब हमारे हैं और हम सबके हैं। और हम आप लोग बैठक किए थे, शिक्षा को लेकर जागरूकता दे रहे थे, क्या कुछ मकसद है इसके पीछे? देखिए, अभी तक आज़ादी से लेकर अभी तक जो है जिन लोगों ने हमें संविधान दिया और उन्हीं के संतान अगर आज शिक्षा से दूर रहे तो ये बहुत शर्म की बात है देश के लिए। जितने जो दलित, पासवान, राम, जितने लोग हैं ये भीमराव अंबेडकर के संतानों में से लोग हैं। और आज मुझे लगता है कि जितने नेताओं हैं, जितने जो है लोग हैं यहाँ पर, सिर्फ इनको जो है वोट बैंक समझ रखा है इस सोसाइटी में। तो मुझे बहुत खटकता है इस बात को लेकर कि इन लोगों को जो है वोट बैंक नहीं होने देना है। ये अपने अधिकार के लिए हमेशा लड़ते रहे और अधिकार के लिए, इसलिए मैं आज बोला हूँ कि जो अंबेडकर जी का एक कोट किया हूँ कि जो है शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इन बच्चों को भी मैं यही संदेश देकर जा रहा हूँ कि आप शिक्षा लें और शिक्षा से जो ही कुछ उत्थान हो सकता है देश का। क्या लगता ये बताइए कि आखिर क्या कारण कि आज तक ये लोग पूरी तरह से शिक्षित, जबकि रिजर्वेशन भी है बहुत सारे जगहों पे? असल में क्या है ना कि नेताओं का जो भी यहाँ पर है, अगर ये आपके अंबेडकर नगर गांव में आज अंबेडकर पर चर्चा हुई है, साथ में आपके नेता थे, बहुत सारी बातों को चिन्हित कर रहे थे और आप लोग को समझा रहे थे, कैसा लगा और क्या कहिएगा नेताजी के बारे में, खासकर अपनी बस्ती के बारे में? मैं अंबेडकर नगर जो हमारे पूर्वज बाबा भीमराव अंबेडकर जी के चर्चा पर जो हमारे नेता जन जन के भाई अनुसूर रहमान जी बोले हैं, यहाँ के जो भी लोग हैं उनको बहुत
संतुष्टि हुए इनके बाद से हम लोग पूर्ण रूप पे हम संतुष्टि हुए हैं और खास के भाई इनुसुर रहमान जी का मैं बधाई देता हूं और इनसे पूर्व में जो भी नेता आया आज तक दलित महादलितों के नाम पर हम लोगों के बार्गेनिंग करने का काम किया, ठगने का काम किया, हमारे वोट से एमएलए बनने का काम किया, एमपी बनने का काम किया और जब जीत के चला गया है वोट लेकर के तो सौतेला व्यवहार करने का काम किया है। आपके विधायक मुरारी मोहन झा कैसे हैं, काम नहीं कर रहे हैं क्या? मुरारी मोहन झा विधायक के हम इतना तेजी से उनका विकास देखते हैं जो इस केवटी विधानसभा क्षेत्र में जिन घर से जहां से ऑफर उनको होता है तो वोट खाने के लिए जैसे सिर्फ ओनली जाते हैं, कहीं विकास का कार्य जो है इस शहर जमीन पर मैंने आज तक नहीं उनके नाम का मैंने देखा हूं और कोशिश भी मैं करता हूं कि आज तो करीब चुनाव है सर पर। अब हुजूर आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि मुरारी मोहन जी कब काम करेंगे? 5 साल बनाम 7 महीना और 7 महीना आपके अम्बेडकर में कोई विकास नहीं हुआ है 5 साल में? 5 साल में हमारे एक नेता थे जो 1990 में लालू जी के हुकूमत बनी थी। मुरारी मोहन झा 5 साल में आपके अम्बेडकर नगर के लिए एक काम किया? एक भी काम? रोड, सड़क, स्कूल कोई काम नहीं किया सर, एक भी काम नहीं किया। ये जो भी दिन है जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं वो लालू जी के सरकार बनी 90 में और हमारे विधानसभा अध्यक्ष गुलाम सरवर बने। उन गुलाम सरवर जी का दिन है जो हमारे स्वर्गीय गुलाम सरवर साहब कहे जो ये 18 गुना 26 घंटा 18 गुना 36 घंटा के हवा में जाना है। ऐ बिजली विभाग वालों कान खोल के सुन लो, मेरे आने से कबल अगर इस अम्बेडकर नगर में बिजली नहीं लगी रही तो तुम्हें चौराहा पर खड़ा करके मैंने कोरा से मारने का काम करूंगा। दूसरा नेता उभार के गुलाम सरवर साहब के बाद भाई इनुसुर रहमान जी आए हैं। जीतने के बाद मुरारी मोहन झा जी यहाँ आए हैं कि नहीं? कभी आए हैं हमारे यहाँ भी भोज में हमारी भतीजी की विवाह था उसमें भोज खाने के लिए भोज खाने के लिए आखिर आप गुलाम सरवर का दूसरा रूप इनुसुर रहमान के चेहरे में क्यों देख रहे हैं? क्या लग रहा है आपको इनुसुर रहमान? जी इनुसुर रहमान जी के सीओ को बोले तो थोड़ा सा नहीं करवाए। इनुसुर रहमान जी के इसलिए कि दूसरा इनुसुर गुलाम सरवर साहब हमारे इनुसुर रहमान साहब हैं, इसलिए कि ये जब जिस समय चाहे थाना का मामला हो, ब्लॉक के मामला हो, हॉस्पिटल का मामला हो, बीमार का मामला हो, सब जब जरूरत आपको पड़ता है इस समाज को तो हमारे भाई इनुसुर रहमान जी मजबूती से खड़ा रहते हैं। परिचय दीजिए बाबा। मेरा नाम हुआ चंदेश्वर पासवान। घर कहाँ हुआ? घर इसी धरती पर है, इसी खाता खेसरा में मेरा घर है। हुजूर आप लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बदनसीबी है कि अम्बेडकर नगर में कोई नेता नहीं पहुंचता है। हम लोग पहली बार पहुंचे और बहुत प्यार मिला यहाँ पे लोगों का और बहुत अच्छे लोगों हैं। कैसे नहीं यहाँ पे नेता पहुंचता है, बहुत जो है दुखित बात है। एक बात बताइए, दलित महादलित बस्ती में वोट लेकर सब नेता चले जाते हैं, उनका विकास क्यों नहीं होता? आखिर उनके बच्चे पढ़ क्यों नहीं पाते, शिक्षित क्यों नहीं पाते? जिम्मेदार कौन है? नहीं, वजह ये है ना कि सिर्फ वोट इलेक्शन का टाइम आता है तो वोट तो हो जाता है बाबू, और जब वोट मिल गया तो हो जाता है बेकाबू। तो दलित महादलित बस्ती में लोग क्यों बरगला जाते हैं हमेशा? असल बात मूर्ख ये है, कैसे बन जाते हैं? मूर्ख इसलिए कि एजुकेशन है नहीं, विदाउट एजुकेशन है यहाँ। जब एजुकेशन बढ़ेगा तो खुद ब खुद अकल आएगा तो खुद नेता जो दम दबा के भागेगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम लड्डू खलीफा हुआ, हम कलकत्ता से हुए।